ये चीन की मंशा को जाहिर कर रहा है। चीन दरअसल बलूचिस्तान में सेना की तैनाती करना चाहता है और जैसे ही बाजवा को बुलाकर ये शर्त रखा जिनपिंग ने, वैसे ही पाकिस्तान ने भारत के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रख दिया है और इस प्रस्ताव से आप समझ लीजिए कि चीन पूरी तरीके से बौखला गया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम हो गया है। चीन को उसकी अपनी ही शर्त बहुत भारी पड़ रही है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि आ गई तो ईद बारात, नहीं तो काली जुम्मेरात। लेकिन काली जुम्मेरात अब बहुत ज्यादा बढ़ रही है। वैसा क्यों? बाजवा को बुलाया गया चीन में और बाजवा पहुंचा। ये पहली बार था कि किसी प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को न बुलाकर सीधे सीधे बाजवा को बुलाया चीन ने। बाजवा को बुलाने का मतलब ही था कुछ बड़ा फैसला है और ऐसा फैसला है जो पाकिस्तान का नेतृत्व ही ले सके। अब पाकिस्तान का नेतृत्व आप सोचेंगे कि शहबाज शरीफ है, तो दुनिया जानती है असल में पाकिस्तान का नेतृत्व किसके हाथ में है। बाजवा पहुंचा। बाजवा के पहुंचने के बाद बाजवा के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग होने के तुरंत बाद ये खबरें निकलकर सामने आने लगी कि चीन ये चाहता है कि बलूचिस्तान में उसके नागरिकों पर लगातार हो रहे हैं हमला और लगातार हमला होने की वजह से पाकिस्तानी सेना रोक भी नहीं पा रही है हमले को और न ही चीनियों को सुरक्षा दे पा रही है। अब ऐसे में चीन ये कहता है कि आप हमें दीजिए ऑप्शन, हम यहाँ पर आउटपोस्ट बनाएंगे, हम अपनी सेना को यहाँ तैनात करेंगे, हम अपनी सुरक्षा एजेंसियों को भी तैनात करेंगे। अब जैसे ही मीटिंग में जनरल बाजवा के सामने ये प्रस्ताव रखा चीन ने, वैसे ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। क्योंकि बाकी राजनेता समझे या न समझे, जनरल बाजवा सेना का एक अफसर है, सेना का प्रमुख है और उसे ये दाव पेच सेना के बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। और आपको बता दें, सिर्फ जनरल बाजवा को चीन ने नहीं बुलाया था, बल्कि जनरल बाजवा के साथ साथ पाकिस्तान की तीनों सेनाओं का एक खास दल गया था। मतलब साफ था, चीन चाह रहा था अभी तुरंत फैसला करो और तुम्हारे सारे अंग तुम्हारे साथ हैं, इसलिए इस फैसले को अभी करो। पर बाजवा ने गिड़गिड़ाकर या मनाकर किसी भी तरीके से समय ले लिया और कहा कि आप हमें सोचने का वक्त दीजिए, सोचकर हम आपको बताएंगे कि हम आपकी सुरक्षा एजेंसियों को अपने देश के अंदर जगह देंगे या नहीं देंगे। मामला सिर्फ यही नहीं रुका। एक तरफ बाजवा के साथ मीटिंग चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग शहबाज शरीफ से बात कर रहे थे। आप यहाँ जरा देखिएगा, पिक्चर में जिनपिंग की जगह ली केकियांग ने शहबाज शरीफ से बात की और कहा कि चीनी सेना को उतरने दो। अब चीन करना क्या चाहता है? तो दरअसल बात यह है, चीन की बहुत समय से ये मंशा रही है कि पाकिस्तान में उसकी सेना उतरे। पाकिस्तान में उसकी सेना अगर उतरती है तो उसे क्या क्या फायदे होंगे? एक तो पाकिस्तान में उतरने के बाद वो अफगानिस्तान के तरफ से जो उइगर मुसलमानों को मदद मिलती है उसे रोक पाएगा। दूसरा, भारत के लिए दूसरी सीमा पर अपनी फौज की तैनाती कर पाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा है कि मिडिल ईस्ट में उसे धीरे धीरे एंट्री मिलेगी और पाकिस्तान धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा और पूरा इलाका उसका उपनिवेश में बदल जाएगा। अब जरा सोचिए, एक तरफ टीटीपी के साथ समझौता हुआ और पश्तून इलाका अलग हो गया, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में चीन अपनी सेना को उतारना चाह रहा है। ऐसे ही दो टुकड़े तो हो गए, पाकिस्तान, बलूचिस्तान और एक वो पश्तून वाला इलाका, तीन टुकड़ों में बढ़ चुका है। पर खेल अभी बाकी था। बाजवा वहां से निकल कर आया, बाजवा ने समय मांगा और बाजवा ने निकलने के बाद अपने देश में मीटिंग करनी शुरू की और ये मीटिंग राजनेताओं से लेकर सेना तक सबसे ये मीटिंग शुरू हुई। सबसे मीटिंग शुरू होने के बाद एक अलग ही बयान आया और ये बयान दिखला रहा है कि अब बाजवा को चाहिए भारत से मदद। आप सोचेंगे ये तो असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे आप गलत हैं। और पाकिस्तान ने ये मदद मांग भी ली है
कैसे, तो आपको बताते हैं। कल तक खबरों में कश्मीर की बात आ रही थी और हाल में जो पैगंबर मोहम्मद वाला मामला हुआ है उसमें पाकिस्तान के कई तरह के बयान सामने आ रहे थे। तब तक यही लग रहा था कि पाकिस्तान और भारत के बीच कभी भी रिश्ते सही नहीं हो सकते हैं और पाकिस्तान भारत की बुराई ही चाहता है, और ये बात सच भी है। आज भी पाकिस्तान भारत की सिर्फ बुराई ही चाहता है, लेकिन अब उसकी मजबूरी बन गई है। अगस्त 2019 में जैसे ही भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था, वैसे ही पाकिस्तान ने बड़बोलेपन में आकर भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को खत्म कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ था, पाकिस्तान ने दुनिया के हर मंच पर जाकर चिल्ला चिल्ला कर भारत के खिलाफ माहौल बनाने का कोशिश किया। पाकिस्तान ने यूएन में, ओआईसी में, सार्क में कौन सी ऐसी जगह छूट गई थी जहां पाकिस्तान ने ये सब कुछ नहीं किया। और वो भी छोड़ दीजिए, वो पुरानी बात हो गई। इधर हाल फिलहाल में बिलावल भुट्टो जब यूएन गया था तो वहां भी भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था। बिलावल भुट्टो जो कि पाकिस्तान का नया विदेश मंत्री है, जब ओआईसी गया था तब भी वहां भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब उसी बिलावल भुट्टो ने एक बयान दे दिया है और ये बयान सुनकर एक बार को कानों को यकीन नहीं होगा। बिलावल ने माना है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग हो गया है। बिलावल ये खुद कहता है कि पाकिस्तान अलग थलग हो गया है, कई देशों के साथ हमारा कोई इंगेजमेंट नहीं है। और वो खुद ही सवाल करता है कि क्या भारत के साथ संबंधों को तोड़ने से पाकिस्तान को फायदा हुआ। एक बार को कानों को यकीन नहीं होगा कि पाकिस्तान का विदेश मंत्री ये मान रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को दुनिया में उसे अलग थलग कर दिया है, कोई भी देश उसके साथ व्यापार नहीं करना चाहता है और भारत के साथ संबंधों को तोड़ने से पाकिस्तान को नुकसान के अलावे कुछ नहीं हो रहा है। इससे साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान अब भारत के साथ रिश्तों को सुधारना चाह रहा है और भारत से मदद लेना चाह रहा है। क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि चीन अब यहाँ अपनी सेना को उतारने के फिराक में है। चीन ने अगर सेना को उतार दिया तो फिर उस चीनी सेना को वापस भेजना बहुत बड़ी मुश्किल होगी पाकिस्तान के लिए, यानी पाकिस्तान की आज़ादी छिन जाएगी। और पाकिस्तान की ये जो आज़ादी छिन जाएगी, इस आज़ादी को बचाने के लिए अब भारत की शरण में आ रहा है पाकिस्तान। हालांकि बहुत देर हो चुकी है। पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए भारत थोड़ी बहुत मदद कर दे तो कर दे, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि भारत इस मामले में आगे बढ़ेगा। हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए भले कुछ इंतजाम कर दे। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।